अभी आपने योगी हट ही देखी होगी, अभी आपने योगी हट ही देखी होगी, त्रिया हट ना देखी। और यदि आज मैं हट करके बैठ गई तो बैठो रही हो, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। त्रिया हट आपको तो पता ही है महाराज, बाल हट, त्रिया हट है। ये हट महाराज वही है जिस हट के चक्कर में, त्रिया हट के चक्कर में ब्रह्म के पिता दशरथ जी आ गए थे। दशरथ जी भी आ गए थे त्रिया हट में महाराज। ये जो त्रिया चरित्र है ना, ये अथा होता है, अथा चरित्र। एक बार एक महात्मा जी गांव के पास में ही कुटिया थी, आश्रम था, उसमें आए थे। महात्मा जी जैसे आए ना, कुटिया में बैठ करके आनंद से भजन आदि किया करते थे। लेकिन गांव से एक मैया उस आश्रम की सेवा के लिए जाती थी, झाड़ू पोंछा इत्यादि। जैसे वह गांव की मैया आश्रम में सेवा के लिए आती थी, महात्मा जी रोजाना बोलते थे, देवी हमने ना त्रिया जो हट है वो केवल कानों से सुना है, आंखों से देखा नहीं है। केवल हमने कानों से सुना है, आंखों से देखा नहीं है। एक बार आंखों से देख लें तो बहुत अच्छी बात है, एक बार आंखों से देख लें। मैया ने कहा कि अरे आप इस हट को छोड़ करके और अपने भजन पर ध्यान दो। लेकिन मैया रोजाना सेवा में आती और महाराज जी रोजाना उनसे पूछते थे कि आज तो आप हमको त्रिया हट दिखाई दो, कैसी होती है। तो ऐसे एक दिन मैया आई आश्रम में सेवा करने। बाबा ने आज फिर से पूछा कि देवी आज तो आप हमको दिखाई दो, त्रिया हट कैसी होती है। केवल हमने कानों से सुना है, आंखों से देखा नहीं है। तो उस मैया ने विचार किया, चलो रोज रोज महात्मा जी बोलते हैं, पूछते हैं कि त्रिया हट, चलो आज हम त्रिया हट दिखाई देते हैं। तो आज मैया आश्रम में हैं, आश्रम के बाहर कई सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं। मैया आश्रम में और आश्रम के अंदर बाबा जी हैं, संत जी। अब तो महाराज वो मैया थी ना, संत जी की ओर इशारा करके उंगली ऐसे करके जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी जोर से। और जैसे चीखने लगी, चिल्लाने लगी, आश्रम के बाहर बैठे लोगों ने सुना, एकदम से खड़े होकर के दौड़े दौड़े भागे आए, उंगली का इशारा देखा, महात्मा जी के ऊपर टूट पड़े। उंगली का इशारा देखा, महात्मा जी के ऊपर टूट पड़े। अब तो जो महाराज बाबा जी के ऊपर टूटे, मैया ने तुरंत उसी समय सभी से कहा, भैया रुको रुको। तो एकदम से सभी लोग उठे, बोले क्या हुआ। तो उसी समय मैया ने बताया कि देखो मेरा उंगली का इशारा बाबा जी की ओर नहीं है, महात्मा जी की ओर नहीं है, इनको छोड़ दो। जब तक लोग उठे ना, तब तक तो 2-4 हड्डी टूट गई। अब तो वो मैया सबसे कहती है कि मेरा इशारा महात्मा जी की ओर नहीं था, मेरा इशारा तो दीवार के पास से एक सर्प निकल करके जाते हुए देखा, उसको देख करके चिल्लाई। जितने भी लोग थे ना आश्रम से बाहर आए, तो आज बाबा ने, महात्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, देवी आज तो मरते मरते बच गए, लेकिन फिर भी 2-4 हड्डियां तो टूट ही गई। बोलते हैं कि देवी आज के बाद में कोई भी व्यक्ति आपसे ये त्रिया हट के बारे में पूछे तो चाहे कुछ भी हो जाए बताना मत। वो तो ठीक है कि सही समय पर आपने पूरी बात बता दी, नहीं तो आज तो हमारी जय ठाकुर जी की हो जाती। तो ऐसी होती है महाराज त्रिया हट। और आज ऐसे ही यशोदा मैया भी कह रही है, अरे ओ बाबा अभी ना तूने योगी हट देखी होगी, त्रिया हट ना देखी। यदि आज मैं हट करके बैठ गई तो बैठे रही हो, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अब तो महाराज भगवान शंकर वहां से थोड़ी दूरी पर चले, वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे ही चले इधर में भगवान ने जोर जोर से रोना चालू कर दिया। अब गोपियों की भीड़ इकट्ठी हो गई, सब पूछे मैया क्या हुआ, आज तो तेरा लाला कछु ज्यादा ही रोवे।
एक गोपी आई मैया मोकू तो ऐसा लगे कि तेरे लाला पे कोई जादू टोना करो दिखे। तब तक दूसरे आई बोली मैया जी बताओ कि आपके पास में कोई आया था क्या? मैया ने बताया कि हाँ गोपी एक सांपन वारो बाबा आयो। तब तक तीसरी गोपी कहती है मैया मोकू तो लगे बुई बाबा तेरे छोरा पे तेरे लाला पे जादू टोना करगो। मैया ने कहा गोपी जा अभी उस बाबा को बुला करके लेके आ। तो आज गोपी दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर के पास में आई। भगवान शंकर आए हैं मैया के पास में आकर के कहते हैं लाओ मैया अपने लाला को हमारी गोद में दे दो। मैया ने कही ना बाबा ना दूर से ही कछु कर दियो और दूर से ही मेरे लाला को ऐसा कर दियो कि जो मेरे पास में भी जोर जोर से हंसवे के ताई लग जाए। क्योंकि आज भगवान शंकर खड़े हैं महाराज और उनके पास में लाला आते हैं भगवान आते हैं तो जोर जोर से हंसने के लिए लग जाते हैं। मैया के पास आते हैं रोने लग जाते हैं। तो आज मैया ने कहा कि बाबा मेरे लाला को ऐसा कर दो कि मेरे पास भी आकर के हंसवे लगे। तो आज भगवान शंकर ने बताया कि देवी ऐसा ही होगा लेकिन आपको भी कुछ करना होगा। कहा कि जब जब भी आपका लाला आपके यहाँ आप जब जब भी अपने पुत्र को लाला को स्नान कराएं तो इसके स्नान का जो जल है वो मेरे ऊपर होकर के निकल कर के जाना चाहिए। आज मेरे भगवान शंकर भगवान के बाल रूप के दर्शन जो करके आए हैं धन्य हो गए महाराज। भगवान शंकर लौट के अपने स्थान पर आए हैं कैलाश पर आए हैं। अब तो उसके बाद में एक दिन बाबा नंद यमुना जी में स्नान करके आए और थोड़ा सा जल लेकर के आए सालग्राम जी को स्नान कराने के लिए। और जैसे ही अपने पूजा के घर में जाने लगे तभी महाराज भगवान कन्हैया गुठुन गुठुन चलते हुए आ रहे हैं। बाबा ने देखा देख करके कहा लाला ना दूर दूर। अरे बेटा बिना नहाए धोए पूजा घर के अंदर ना आवे। भगवान कन्हैया पूजा घर के द्वार पर ही बैठ गए। बाबा नंद अंदर आए बैठ करके सालग्राम जी को स्नान कराया शहद में दूध में दही में। तो आज जो महाराज भगवान ने देखा शहद में शक्कर में सालग्राम जी स्नान कर रहे हैं और भगवान के मुख में पानी आ गया। विचार किया भगवान तो रोज रोज दूध में दही में शक्कर में शहद में नामे तो बहुत मीठे हो रहे होंगे। मुखमंडल में पानी आ गया। इधर में सामने जैसे ही बाबा की पूजा हुई पूजा पूरी होने के बाद में माला हाथ में ली और नेत्र बंद करके माला का जाप करने बैठ गए। और जैसे नेत्र बंद करके माला का जाप करने बैठे इधर में भगवान कन्हैया गुठुन गुठुन चलते हुए बाबा के पास में गए और पालती मार के बैठ गई। सालग्राम जी को उठाया और उठा करके मुख में रख लिया। भगवान ने सालग्राम जी को उठा करके मुख मंडल में रख करके बैठ गए। अब जो महाराज इधर में बाबा नंद की माला पूरी हुई। माला पूरी होने के बाद में जोर का जयकारा दिया जय हो मेरे सालग्राम भगवान। अब जो देखा सामने सालग्राम भगवान ही गायब हो गए। भगवान ही गायब। अब इधर उधर देखा महाराज तुलसी के पत्ते उठा करके देखे फूल पत्ती उठा करके देखा कहीं नहीं। और जो महाराज बगल में देखा तो एक और भगत जी पालती मार करके बैठे हुए हैं। बाबा को बड़ी गुस्सा आवे। बाबा ने पूछा चोरे कन्हैया मेरे पास तू कैसे आयो? अब तो लाला बोले नहीं। बोले तो कैसे बोले मुख में तो सालग्राम जी रखे हुए हैं। अब तो महाराज बाबा नंद को बड़ी गुस्सा आवे। एक तो मेरे सालग्राम जी गायब और दूसरा जी बिना नहाए धोए पूजा के घर में आकर के बैठ गयो। अब तो बाबा पूछ रहे चौरे लाला अरे बोल तो सही तू बिना नहाए धोए पूजा के मेरे पास में आया क्यों? अब तो जैसे ही पूछा भगवान ने कहा कि ओहो क्योंकि मुख मंडल में सालग्राम जी रखे ना बोल नहीं पा रहे। बिल्कुल नहीं महाराज बोल पा रहे। बोले ओहो। अब बाबा को और ज्यादा गुस्सा आवे कि ऊपर से तो बोलता और नहीं है।
अब तो महाराज बाबा ने नंद बाबा ने भगवान ने एक चांटा मारा ना तो गाल में से मुख में से सालग्राम जी निकल के बाहर गिर पड़े। अब जो बाहर गिरे महाराज तो बाबा नंद ने कहा, अरे यशोदा, अरे यशोदा, अरे जल्दी आओ, आकर के देखो तो सही है आपका लाला कितना ढीठ है, शरारती है, और देखो कछु नहीं तो मेरे भगवान को उठा करके खा गया। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई। मैया ने कहा, अजी हमारा लाला छोटो है और अभी याकू पतो ना है, जाने तो काली वाली गुलाब जामुन समझी होगी सो उठा करके खा गया। तो आज मेरे ठाकुर जी ऐसी ऐसे लीला करने लगे हैं। मैया आई लाला को लेकर के चली गई। इधर में बाबा ने दोबारा से चौका दिया है, फिर महाराज पूजा की है। तो आज मेरे ठाकुर जी बड़ी प्यारी प्यारी लीला करने लगे हैं गोकुल में। भगवान का नाम रखा है। मथुरा से उनके जो गुरुजी हैं वो आए हैं गर्गाचार्य जी, और आज जैसे ही गर्गाचार्य जी आए हैं गोकुल में, दोनों पुत्रों का नाम रखा है। अब तो महाराज धीरे धीरे मेरे ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, एक दिन की बात रहे, शाम का समय, और शाम के समय में मैया यशोदा भगवान को अपनी गोद में सुला करके लिटा करके स्तनपान कराने लगी। तो आज यशोदा मैया जैसे ही भगवान कन्हैया को स्तनपान कराने लगी है, अब तो दुग्धपान करते करते भगवान की नजर निगाह पहुंची चंद्रमा पर। अब जो भगवान की नजर चंद्रमा पर पहुंची, मैया से पूछा, मैया वो क्या है? मैया ने कहा, लाला वो चंदा मामा है, चंदा मामा। अब जो चंदा मामा का नाम लिया तो भगवान रूठ गए, मचल गए, मैया अब तो मोको चंदा मामा चाहिए। भगवान कन्हैया रूठ गए, मचल गए महाराज। क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, यदि किसी वस्तु के लिए, चीज के लिए रूठ जाएं तो उनको वह चीज, वह वस्तु ला करके देनी ही पड़ती है। तो आज ऐसे मेरे ठाकुर जी भी, भगवान भी महाराज रूठ गए हैं। आज मेरे ठाकुर जी रूठ गए, मचल गए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, हटीले होते हैं, जिद्दी होते हैं। सुनिएगा, एक बार की बात रहे, एक बार एक बच्चे के पिताजी बाजार में जा रहे थे, बाजार में। तभी महाराज बच्चे ने अपने पिताजी के पास आकर के कहता है, पापा पापा मैं भी आपके साथ बाजार में चलूंगा। अब पापा ने कहा, चल चुप कर, चलेगा मेरे साथ बाजार में, यहीं पर बैठिए घर। जो महाराज पापा ने अपने बच्चे को डांटा ना, इतने में ही मम्मी ने आंख निकाल दी। मम्मी ने, हाँ, जैसे ही बच्चे की मम्मी ने उसके पिता पर आंख निकाली ना, तो जो उस पति ने पत्नी की आंखों को देखा तो कहा, चल ठीक है। तो अब उस पिता को अपना बच्चा अपने साथ बाजार में लेकर के आना ही पड़ा, क्योंकि कुछ कुछ भैया लोग ऐसे होते हैं, जैसे उनकी पत्नी की आंख निकली तो महाराज सही सेंटर में आ जाते हैं, है ना। तो आज ऐसे ही उसी जो व्यक्ति है ना, उसको भी अपना बच्चा अपने साथ लेकर के आना ही पड़ा। और आज जैसे ही बच्चा और पिता दोनों बाजार में आए हैं, बच्चा तो है ही है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका खाने का मन बहुत होता है। तो आज जैसे ही उसका पिता और बच्चा दोनों बाजार में आए, बच्चे ने महाराज संतरा देखे। अब जो संतरा देखे तो खाने का मन हुआ। बच्चे ने कहा, पापा पापा संतरा लूंगा। पापा ने कही, अरे बेटा बेटा ये संतरा तो छोटे छोटे हैं, संतरा तो पंजाब में मिलते जिज्जे बड़े बड़े। अब तो बेचारा बेटा मन को मार करके रह गया। अब उनका बेटा जो था ना, मन को मार करके बाजार में चलने लगा, चलता गया चलता गया। अब उसको आम दिखाई दिए। बच्चे ने आम देखे और आमों को देख करके कहता है, पापा पापा
फिर से महाराज पापा ने कहा, बेटा बेटा ये आम तो छोटे छोटे हैं, अरे आम तो पंजाब में मिलते जिज्जे बड़े बड़े। अब तो महाराज बेटा ने कही, चल पापा तेरी तो घर चल, घर जाकर के मम्मी से ही रेल बनवाऊंगा, घर चल। तो आज दोनों बाप बेटा घर आए। वह बेटा मम्मी के पास आया। मम्मी ने पूछा, मेरा राजा बाबू है अपने पापा के साथ में बाजार गया, बहुत सारी चीजें खाई होंगी, अच्छा बेटा तेरे पापा कहाँ हैं? अब बेटा ने कहा, मम्मी मम्मी ये पापा तो बेकार हैं, छोटे छोटे हैं, अरे पापा तो पंजाब में मिलते जिज्जे बड़े बड़े। बोली वहां के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो बच्चे ने भी नेले पर ढेला मार दिया। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी अठीले होते हैं, जिद्दी होते हैं। तो आज भगवान कन्हैया भी कह रहे हैं, मैया मैं तो चंदा मामा लूंगा। अब मैया ने कही, लाला पास में हो तो ला करके दे दूं, कल बेटा खेल ले। और चंदा मामा तो बहुत दूर हैं, कैसे लेकर के आऊं? अब तो मैया लाला को बहलाने के लिए लगी है, अरे नहीं बेटा चंदा मामा नहीं लेगा, मेरो लाला तो बहू लेगा। अब जो कहा कि बहू लेगा, अब तो मैया, अब तो लाला ने मैया से कहा, मैया बहू, अब तो मैया मैं बहू लूं। अब चंदा की अड्डे छोड़ दी, बहू पर आ गए, अब तो मोको बहू चाहिए, अब तो मोको बहू चाहिए। मैया ने पूछी, कैसी लेगा, लंबी के छोटी? ना लंबी चाहिए, गोरी के काली। अब आजकल के बच्चों से पूछो तो महाराज काली का नाम सुनते ही तो वहाँ मुंह उनका बोलते, नहीं काली नहीं, गोरी चाहिए, गोरी। हाँ, तो आज भगवान कन्हैया भी कह रहे, मैया अब तो मोको बहू चाहिए, बहू। राधिका गोरी से बेरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बेरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। बेरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। इधर के आगे पीछे वाले, अगल वाले, बगल वाले, एक साथ गाइए सभी, है ना। राधिका गोरी से बेरज की छोरी से, राधिका बेरज की, राधिका बेरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बेरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। ताली की सेवा करते हो, हरि बोल, हरि राधे। हरि बोल।
मैया ने कहा कि अच्छा बहू तो को कैसी चाहिए? भगवान ने कहा कि मैया मोको बहू ऐसी चाहिए कि जब मैं बछड़ान को चरावे जाया करूं तो बहू को अपनी जेब में धर के ले जाया करूं। मैया ने समझी के दारी के तो गुड़िया की कहरो दिखे। तो आज हमारे ठाकुर जी बड़ी प्यारी प्यारी लीला कर रहे हैं गोकुल में। अब क्या हुआ, जैसे मेरे धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं ना, तो आज मेरे ठाकुर जी ने एक नियम बनाया है। जैसे ही सुबह होता है ना, सुबह जाग करके महाराज उठ करके और पूरे गोकुल की परिक्रमा देने के लिए जाते हैं। लेकिन एक गोपी ऐसी थी, उसने अन्य गोपियों से सुना है, वो सब गोपियां उस गोपी को बताती थी नंद का छोरा बड़ो ढीठ है, मलूक है, नीको है। उसने केवल सुना है, नेत्रों से देखा नहीं है। तो आज जैसे सुबह हुआ, अपनी सासू जी के पास आई, मैया के पास आकर के कहती है मैया यदि आपकी आज्ञा हो तो गायों के पास में जाकर के गोबर को डालाऊं। उसकी सासू ने कहा ठीक है डाल के आओ। तो आज जैसी उस गोपी ने कहा गायों के पास में आई और आकर के महाराज गोबर खेल भर के बैठ गई और बैठ करके देखने लग गया कि कन्हैया आता होगा। क्योंकि मैंने सभी गोपियों से सुना है ना कि लाला जैसी सुबह होता है और आता है वो परिक्रमा देवे के ताई आवे। तो आज जैसे ही भोर हुआ है, सुबह हुआ, भगवान कन्हैया उठे और चल दिए पूरे गोकुल की परिक्रमा देने। और जो महाराज पूरे गोकुल की परिक्रमा देने के लिए निकले, गोपी के पास में होकर के निकल करके जा रहे, गोपी ने देखा मोकू लगे जेई है कन्हैया, जाई को नाम है कन्हैया, जेई है यशोदा को लाला। अब तो गोपी ने कहा अरे ओ कन्हैया, अरे मेरे पास तो आ। भगवान कन्हैया गोपी के पास आए, बोले हाँ गोपी बोल क्या काम है? गोपी ने कही देख लाला आज ना मैंने गोबर खेल ज्यादा भर ली है, ऐसा कर जाको उठा दे। भगवान ने सुना, सुन करके कहा सुन गोपी हम ना फ्री में किसी का काम नहीं करते। गोपी ने कहा अच्छा तो ये बता कि तो कुछ सबसे अच्छा का लगे? भगवान ने कहा कि लो इनसे कर लो बात। गोकुल में रह करके और जिनको जे ना है पता कि कन्हैया को सबसे अच्छा लगेगा। गोपी ने अन्य गोपियों से सुना था माखन बहुत खावे, तो गोपी ने कहा हाँ लाला मैं समझ गई, अब मोको पता चलो है कि तो को ना माखन सबसे नीको लगे। अब गोपी ने कहा देख लाला तू मुझे जितनी गोबर केल उठाएगा ना मैं तुझे उतने ही माखन के लोना दूंगी। बोले ठीक है। तो आज मेरे ठाकुर जी उस गोपी को गोबर केल उठाने के लिए लगे हैं, उठा रहे हैं। गोपी अपने सिर पे गोबर केल रखती है और डाल करके फिर आ जाती है।